हेलो फ्रेंड, नमस्ते आप सभी को। फ्रेंड, आज फाइनली हम लोग क्लास 12 जो मैथ की जो हमारी सीरीज चल रही है वहां पर हम लोग चैप्टर 4 जो कि हमारा डिटरमिनेंट्स में वहां पहुंच गए। ठीक है, तो इससे पहले आपका चैप्टर 3 मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स आपस में बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिटरमिनेंट्स का जो हमारी सीरीज चलेगी वो भी कुछ पार्ट्स होगा, 7-8 पार्ट्स में अच्छे से कवर करूंगा। ध्यान रखिएगा, सारे टॉपिक को मैं यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, यहां पर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस प्रीवियस मतलब कि तीनों क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इससे बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोर्ड में अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 चाहिए तो आप लोग ये सीरीज को अच्छे से फॉलो कीजिएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर चलिए जो हमारा टॉपिक है, देखिए हमारा जो है टॉपिक आज का डिटरमिनेंट्स, वहां पर देखिए सबसे पहले देखिए कि ये होता क्या है। ठीक है, तो देखिए आप लोगों ने यहाँ पर मैट्रिसेस में पढ़ा हो, सपोज कि ए एक कोई मैट्रिसेस है जिसमें एलिमेंट आपको गिवन है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, सपोज कि ये आपका गिवन है। अब मैंने आपको बताया था कि ये वाला आपका रो 1 होता है, ये आपका रो 2 होता है, ये आपका कॉलम 1 होता है, ये आपका कॉलम 2 होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग बोलते थे मैट्रिसेस। अब देखिए क्या है, डिटरमिनेंट्स और मैट्रिसेस में इतना ही फर्क है। देखिए अगर मैं बोलूं कि इसको आप लोग डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है, तो देखिए कुछ भी अंतर नहीं होगा। बस क्या होगा, देखिए आपको इसमें क्या करना पड़ेगा। देखिए डिटरमिनेंट्स में आप लोग लिखिएगा डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू, देखिए क्या क्या चेंजेस मैं कर रहा हूं। देखिए यहां पर आ जाएगा 1 3 2 4। ओके, बस देखिए यहां पर क्या चेंज हुआ। देखिए यहां पर जो हम लोगों ने ए लिखा था उसके जगह हम लोगों ने यहां पर लिख दिया डीईटी, इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। ठीक है, इसके जगह आप लोग यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये आप लोग का मॉडुलस ऑफ ए नहीं हुआ। ठीक है, इसको भी आप लोग पढ़ेगा डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। इसको आप लोग चाहे ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, बात आपका एक ही होता है। ओके, अब देखिए क्या हुआ, यहां पर देखिए, यहां पर जो हमारा ब्रैकेट था वो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट था। ठीक है, यहां पर देखिए ये हमारा स्ट्रेट लाइन वाला ब्रैकेट आ गया है। यही आपका डिटरमिनेंट्स और मैट्रिसेस में डिफरेंस होता है। ठीक है, ये जो आपका सिंपल था इसको आप लोग बोलते हैं मैट्रिसेस, और अगर यहां पर ए की जगह हम लोग यहां पर इसको देखिए, इसको आप लोग यहां पर मॉडुलस ऑफ ए लिखा हुआ, बट इसको आप लोग ऐसे पढ़िएगा नहीं। इसका मतलब होता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, डिटरमिनेंट्स में आप लोग ने ऐसा पढ़ा होगा कि यहाँ पर -4। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ -4, बट इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में आप लोग पढ़िएगा आप लोग डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। ठीक है, इसको आप लोग चाहे यहाँ पर ऐसे लिखिए या फिर आप लोग डीईटी ऐसे लिखिए, ब्रैकेट में ए लिखिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। और चेंज आउट क्या हुआ, वो जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट था वो हमारा अब स्ट्रेट लाइन वाला ब्रैकेट आ गया है। ओके, तो इतना ही डिफरेंस होता है आपका डिटरमिनेंट्स और मैट्रिसेस में। अब देखिए यहाँ पर एक दो चीज और है कि देखिए आपको पता होगा जो हमारा डिटरमिनेंट्स होता है, सॉरी जो हमारा मैट्रिसेस होता है वो हमारा कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता था। सपोज कीजिए कि ये हमारा क्या क्या इसका हमारा कुछ वैल्यू निकलता था, बिल्कुल नहीं, इसका हमारा कोई भी वैल्यू नहीं निकलता था। ओके, बट जो हमारा डिटरमिनेंट होने वाला है उसमें हम लोग को एक वैल्यू देगा। ओके, मैट्रिसेस में कोई भी वैल्यू नहीं होता, मैं रिपीट कर रहा हूं, बट जो हमारा डिटरमिनेंट होता है उसको सॉल्व करने के बाद हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। देखिए अब सपोज कीजिए आपका एग्जाम में यही वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, और आपको बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, यही एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया। ओके, तो क्या कीजिएगा, देखिए सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए मैंने आपको बोला कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए लिखने का सिंबल वो आप लोग इस तरह लिखिएगा। ठीक है, ये आपको सिंपल होता है और मैक्सिमम बुक में यही वाला यूज किया जाता है। ओके, अब देखिए इसका रूल क्या है, देखिए ये सबसे पहले कितना ऑर्डर का बताइए, ये आपका 2/2 ऑर्डर का है, क्योंकि 2/2 ऑर्डर का देखिए एक रो 2 रो आपका एक कॉलम 2 कॉलम। ठीक है, तो 2/2 ऑर्डर का ये हुआ आपका यहाँ पर डिटरमिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, आप देखिए इसको सोल्व करना है, इसको वैल्यू निकालना क्या कीजिएगा, अगर ये 2/2 का होगा तो देखिए ये आपका 1 × 4। ठीक है, ऐसा होगा, देखिए 1 × 4 माइनस आपका 3 × 2। ठीक है, यही आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू है, मतलब कि 4 - 6 हो गया, मतलब -2। ठीक है, तो यही आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू हुआ इस केस में। ध्यान रखिएगा, मैट्रिसेस आपका कोई भी वैल्यू नहीं देता है, बट हमारा जो डिटरमिनेंट होता है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपको प्रोवाइड करता है। ओके, ये आपका पहला पॉइंट। आप लोग चाहे तो अगर नोट्स में तो लिख लीजिए कि देखिए, अगर नोट्स में तो लिखिए सबसे पहले कि डिटरमिनेंट्स गिव, अगर आप लोग नोट्स बना रहे प्लीज मेरे साथ लिखिएगा, क्योंकि लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटरमिनेंट्स गिव न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है, सॉरी यहां पर दिख नहीं रहा होगा, डिटरमिनेंट्स गिव्स आपका न्यूमेरिकल वैल्यू व्हाइल मैट्रिसेस डू नॉट गिव एनी न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा, ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि देखिए हमारा जो डिटरमिनेंट होगा, देखिए ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, जो हमारा स्क्वायर मैट्रिसेस होने वाला है हम लोग सिर्फ उसी का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। मतलब क्या हो, देखिए मैं बताता हूं, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स है डिटरमिनेंट। ठीक है, मतलब क्या हो इसका, देखिए सपोज कीजिए कि आपका यहाँ पर कोई भी एक मैट्रिसेस है। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपका यहाँ पर मैट्रिसेस है
23105, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि इसका डिटरमिनेंट्स निकाले, तो देखिए ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि देखिए यहाँ पर एक रो, दो रो, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, ठीक है। तो ये हमारा 2/3 ऑर्डर का मैट्रिसेस हो गया। मैंने बोला कि स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तो ही आप लोग यहाँ पर डिटरमिनेंट्स निकाल सकते हैं, ओके। तो इस केस में देखिए यहाँ पर 2/3 का मतलब कि ये स्क्वायर नहीं हुआ। स्क्वायर क्या होता है बताइए? स्क्वायर आपका होता है 1/1 का, 2/2 का, 3/3 का, 4/4 का, ठीक है। तो ये हमारा होता है स्क्वायर मैट्रिसेस। बट यहाँ पर 2/3 का मतलब कि अलग अलग ऑर्डर का, मतलब इस केस में ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, मतलब कि इस केस में हम लोग डिटरमिनेंट्स नहीं निकाल पाएंगे। तो 3 बातें देखिए, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले देखिए जो हमारा ये वाला, देखिए मैंने आपको बताया दोपहर में, ये वाला देखिए, इसको आप लोग यहाँ पर मॉडुलस ऑफ ए नहीं पढ़ेगा, इसको आप लोग पढ़ेगा डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, ठीक है। इसको आप लोग ऐसे कीजिएगा, रीड आउट। सेकंड आपका क्या मैंने बताया कि सेकंड आपका होता है कि डिटरमिनेंट्स गिव न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, व्हाइल मैट्रिसेस डू नॉट गिव न्यूमेरिकल वैल्यू। ये आपका सेकंड पॉइंट है। तीसरा पॉइंट आपका क्या है? देखिए ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटरमिनेंट्स बट एंड अदर मैट्रिक्स डू नॉट हैव डिटरमिनेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि 2/3, 3/4 ऑर्डर का होगा तो उसका हम लोग डिटरमिनेंट्स निकाल नहीं सकते, ओके। ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग डोनेट करते हैं ऐसे मॉडुलस ऑफ ए, बट इसको आप लोग पढ़िएगा डिटरमिनेंट्स ऑफ ए जैसा, और यहाँ पे DET ऑफ ए मतलब कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, ठीक है। ये दो तरीका होता है आपका पढ़ने का। तो आगे पर आपको क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पर होता क्या। यहाँ पर मैंने आपको 2/2 ऑर्डर का, देखिए एक एग्जांपल और लेता हूं। देखिए सपोज आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि देखिए सपोज कीजिए आपका एक मैट्रिक्स गिवन है, सपोज एक गिवन है, ठीक है। इसका वैल्यू आपका गिवन है 0, 4, 3, सपोज कि यहाँ -3 है, यहाँ पर आपका 2 है, ठीक है। आपको बोला कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिसेस ए, ठीक है। यहाँ पे बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, ठीक है। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया, ओके। अब देखिए आपको क्या कीजिएगा, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए को आप लोग डिनोट कीजिएगा ऐसे। इसको देखिए लिखा जाता है मॉडुलस ऑफ ए, बट इसको पढ़ा जाता है डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग DET ए भी लिख सकते हैं। अब क्या होगा, जो हमारे स्क्वायर ब्रैकेट है इसको आप लोग चेंज करके लिखिएगा। ये वाला स्ट्रेट लाइन वाला ब्रैकेट है, मतलब कि हो जाएगा 0, 4, -3, 2, ठीक है। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या, मैंने बोला था कि 0 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, मतलब 0 × 2, फिर मैंने बोला बीच में माइनस का साइन दीजिए, फिर हमारा ये इससे मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब कि -3 × 4 से, ठीक है। -3 × 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब क्या होगा, 0 × 2 0 हो गया, माइनस यहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा -12, तो माइनस आपका प्लस हो गया, तो यहाँ पर आपका वैल्यू मिलेगा 12, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा डिटरमिनेंट्स का वैल्यू आने वाला है वो 12 आने वाला है। तो मैंने वापस रिपीट करता हूँ कि डिटरमिनेंट्स आपका एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, बट मैट्रिसेस आपका न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देता। प्लीज कंफ्यूज नहीं होइएगा। हम लोग मैट्रिसेस को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, बट डिटरमिनेंट्स को हम लोग एक स्ट्रेट लाइन वाले ब्रैकेट में लिखते हैं, ओके। अब मैंने यहाँ पर 2/2 ऑर्डर का बताया, ठीक है। 3/3 ऑर्डर में थोड़ा सा उसका वैल्यू निकालने का प्रोसीजर अलग होता है, जो कि मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा। फिलहाल अब हम लोग 2/2 देखिए। अगर मैं एक जनरल टर्म की बात करूं, लाइक सपोज कीजिए कि आपका अगर एग्जाम में देखिए, अगर मैं जनरल टर्म की बात करूं तो यहाँ पर एक आपका एक सपोज कीजिए कि आपका एक मैट्रिसेस गिवन है, जो आपका गिवन है सपोज कि A11, A12, आपको पता होगा, ये वाला करने पर मैं बता देता हूँ। देखिए A21, A22, यहाँ पर मैंने क्या किया, देखिए ये आपका 1 मतलब क्या हुआ, 1 जो आपका पहला 1 है ये आपको बता रहा है कौन सा आपका रो में है, और जो दूसरा 1 है वो आपको बता रहा है कौन सा कॉलम है, ठीक है। तो ये वाला एलिमेंट बताइए, इसका जो रो है 1 है, कॉलम 2, इसलिए A12, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया, आई होप आपको पता भी होगा। अब आपको एग्जाम में आया कि इसका अगर आप लोग को निकालना डिटरमिनेंट्स का वैल्यू, तो आप लोग कैसे कीजिएगा। देखिए एक जनरल टर्म है, इसको ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बात एक ही होता है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। इसका जो जनरल टर्म में क्या होगा, सबसे पहले आपका स्टेप होगा कि इसको आप लोग यहाँ पर स्ट्रेट लाइन वाला ब्रैकेट में लिख लीजिए एक बार, ठीक है। यहाँ पर आपका हो जाएगा A11, A12, A21, A22, ठीक है। यहाँ तक आगे पर सभी को क्लियर हुआ होगा। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या बताइए, नेक्स्ट स्टेप आपका होने वाला है कि देखिए यहाँ पर आपको इससे मल्टीप्लाई करना, A11 को A22 से मल्टीप्लाई करना होगा, ओके। मतलब A11 इंटू आपका A22, बीच में क्या होगा, बीच में आपका होने वाला माइनस, तो बीच में माइनस लिख दीजिए। फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा इससे A12 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा A21 से, मतलब क्या होगा A12 इंटू A21, ओके। यही इसका जनरल टर्म होता है 2/2 ऑर्डर का, ठीक है। एग्जाम में आपको 2/2 यहाँ पे 3/3 ऑर्डर का पूछा जाता है। 4/4 ऑर्डर का आपका एग्जाम में नहीं आएगा अभी तक, और 1/1 का आएगा तो वो तो देखिए 1/1 का मैं बताता हूँ। लाइक देखिए अगर एग्जाम में सपोज कि 1/1 का आपका आया क्वेश्चन, आपका क्या देखिए क्वेश्चन सपोज आपको गिवन है कि एक मैट्रिसेस है जिसका वैल्यू आपका गिवन है 2, ये आपका 1/1 है, ठीक है। 1/1 का है, जी सर जी 1/1 का, 1/1 का। अब इसका क्या होगा, अगर एग्जाम में बोल दिया कि फाइंड द डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, तो क्या कीजिएगा, सिंपल है, ऐसे लिखिएगा डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू
2 यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, 1 बाय 1 ऑर्डर में जो आपका एलिमेंट होगा वही उसका आंसर भी होता है, डिटर्मिनेंट्स भी होता है। ओके, तो आइए अपना को समझ में आया होगा। वापस रिपीट करता हूँ, मैट्रिसेस हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देता है, डिटर्मिनेंट्स हमको न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, एक रियल नंबर देता है। ठीक है, तो आइए अपना को समझ में आया होगा। अब चलिए मैं आपको 4-5 क्वेश्चन करवा देता हूँ जो हमारा आपका प्रीवियस ईयर में आया था, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 3x3 ऑर्डर का मैट्रिसेस के बारे में करेंगे। ठीक है, यहाँ पर पहला वीडियो में 2x2 से करता हूँ, आपको बहुत एग्जांपल दूंगा ताकि आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो फ्रेंड, आपका पहला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन में देख पा रहे, देखिए 2015 में आपका आया था सीबीएसई में। क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन में आपका ए एक मैट्रिसेस गिवन है जो कि 2x2 ऑर्डर का है, बी भी एक मैट्रिसेस गिवन है जो भी हमारा 2x2 ऑर्डर का। ठीक है, आपको क्वेश्चन बोला राइट द वैल्यू ऑफ, देखिए यहाँ पर क्या है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, ये 2 स्टेप से बनेगा, आप मैट्रिसेस से भी बना सकते हैं, इसको डिटर्मिनेंट से बना सकते हैं। मैं आपको इस बार दोनों मेथड आपको बता दूंगा। ओके, तो एक बार वीडियो को ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए और एक बार खुद से ट्राई कीजिए। 1 2 3 आइए पर आप सब लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या, देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सबसे पहले चलिए मैं यहाँ पर आपको मैट्रिसेस वाला रूल से आपको करके दिखाता हूँ। ओके, तो मैट्रिसेस में क्या, देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए इंटू बी, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ए इंटू बी निकाल लीजिए। मतलब क्या होगा, ए इंटू बी कैसे होगा, हमारा जो ए क्या गिवन है, देखिए ए हमारा गिवन है 1 3 2 एंड -1। ठीक है, और बी हमारा क्या गिवन है, बी हमारा गिवन है 1 -1 3 एंड 1, ये हमारा बी गिवन है। ओके, मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया था कि नहीं बताइए। ये हमारा 2x2 ऑर्डर का है, ये भी हमारा 2x2 ऑर्डर का है। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिसेस ए, नंबर ऑफ रो मैट्रिसेस बी, दोनों आपस में इक्वल है, तो जो हमारा रिजल्टेंट बनता है वो आपका जो ये बचा वो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिसेस बनता है मल्टीप्लाई करने के बाद। ओके, तो ये हमारा कितना ऑर्डर का आएगा, ये हमारा आ जाएगा 2x2 ऑर्डर का, ये भी हमारा होने वाला है। अब मल्टीप्लाई कैसे कीजिएगा, 1 इंटू 1 हमारा 1 आएगा, बीच में प्लस होगा, 2 इंटू -1 मतलब कि हमारा -2 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा आपका दूसरा रो के लिए मतलब कि पहला रो का दूसरा कॉलम के लिए क्या कीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि पहला रो को आपको पहला कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो आपको यहाँ पर A11 एलिमेंट मिलता है। ठीक है, A12 एलिमेंट के लिए आपको पहला रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है, जो कि आप लोगों ने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा अच्छे से। ओके, तो अब क्या होगा, 1 इंटू 3 हमारा 3 हो जाएगा, फिर हमारा 2 इंटू 1 ये बीच में प्लस होगा तो ये हमारा 2 हो जाएगा। ओके, उसके बाद अब नीचे में आइए, नीचे में क्या कीजिएगा, जो दूसरा रो है उसको एक एक करके दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि 3 इंटू 1 हमारा 3 हो जाएगा, -1 इंटू -1 हमारा हो जाएगा +1। ठीक है, अब यहाँ पर A22 एलिमेंट के लिए 3 इंटू 3 हमारा 9 हो जाएगा, और -1 इंटू 1 ये हमारा -1 हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या मैंने पहला रो के लिए मैंने बताया कि पहला रो वाले एलिमेंट को हम लोगों को एक एक करके दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, दूसरा रो वाले एलिमेंट के लिए हमें दूसरा रो को दोनों कॉलम से एक एक करके मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो यहां तक आइए अपना सभी को क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखिए अब कुछ नहीं, इसको सोल्व कीजिए, हमारा क्या होगा, 2 -1 हमारा -1 हो जाएगा, 3 + 1 ये 4 हो गया, 3 + 2 हमारा 5 हो गया, 9 - 1 हमारा 8 हो गया। ठीक है, तो यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन क्या था, देखिए क्वेश्चन हमारा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर ए बी निकाला, देखिए ये हमारा ए बी हुआ। ठीक है, अब क्या इसका आप लोग डिटर्मिनेंट ए बी नहीं निकाल पाएगा, जी सिंपल है, इसमें क्या बताइए, इसमें क्या कीजिएगा आप लोग बताइए, -1 इंटू 8 ये हमारा -8 हो जाएगा, बीच में माइनस होता मैंने बताया था, 5 इंटू 4 ये हमारा 20 हो जाएगा, मतलब कि -8 - 20 ये हमारा -28 हो जाएगा। ओके, मैंने अभी आपको सिखाया कि नहीं बताइए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी कैसे निकलता है, मैंने आपको जस्ट सिखाया था, जल्दी भूल गए कैसे काम चलेगा। यहाँ पर देखिए मैंने अभी आपको सिखाया था, देखिए यहाँ पर ये आपका जनरल फॉर्म है। यहाँ पर मैंने बोला था कि देखिए A11 को A22 से मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस, फिर A12 को A21 से मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने यही किया, देखिए यहाँ मैंने क्या किया, -1 यहाँ पर -8 से मल्टीप्लाई किया, -1 को, फिर बीच में माइनस हुआ, 5 इंटू 4 किया जो 20 है, फिर दोनों माइनस मतलब कि माइनस माइनस आपका प्लस होगा, तो आप दोनों को मैंने ऐड किया और बाहर में आपका नेगेटिव साइन आ गया। ठीक है, तो -28 ये हमारा आंसर हो गया। ये तो आपका पहला जो मेथड था जो कि मैंने यहाँ पर मैट्रिसेस से बताया, बट ये थोड़ा लॉन्ग कट था। ओके, अब मैं आपको शॉर्टकट जो हम लोग डायरेक्ट भी इसको कर सकते, लाइक देखिए यहाँ पर मेरे को यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। लाइक देखिए यहाँ पर हमारा ए गिवन था, देखिए तो क्या हम लोग मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए नहीं निकाल पाएंगे, जी हाँ सर जी बिल्कुल निकाल पाएंगे। मतलब क्या होगा, 1 इंटू -1 हमारा -1 हो जाएगा, बीच में माइनस होगा,
2 × 3 हमारा -6 हो जाएगा, ठीक है। तो -1 -6 आपका -7 हो जाएगा। तो हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकाल लिया। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी कैसे निकलेगा सर जी बताइए। तो यहाँ पर कैसे होगा बताइए, 1 × 1 हमारा 1 हो जाएगा, बीच में माइनस होगा, फिर -1 × 3 हमारा कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या होगा बताइए, 1 और -1 प्लस मतलब क्या होगा, ये हमारा हो गया 1 + 3, ये हमारा 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा -7 आया, ये हमारा 4 आया। अब यहाँ पर क्वेश्चन बोला था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकाला था, मतलब क्या हो देखिए आपको ये निकाले बोला गया था। तो क्या इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या गिवन था, होल डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी गिवन था, ठीक है। इसको तोड़ के हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी लिख सकते हैं। तो हमारा देखिए यहाँ हमारा जो ए वो हमारा -7 आ गया, और यहाँ पर इंटू कितना बी हमारा 4 आया, मतलब -7 × 4 = -28। अब देखिए यहाँ से हमने दोनों तरीके से निकाल लिया। अब ये आपके हाथ में कि कौन सा आपको इजी लगेगा। मेरे हिसाब से ये ज्यादा इजी है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बच्चा वाला मल्टीप्लाई ये मेरे हिसाब से ज्यादा इजी होने वाला है, ओके। आपको जो इजी लगेगा वही कीजिएगा। दोनों से आंसर वही आया, इसे भी -28 आया, इसे भी -28 आया, आंसर एक ही था, एक मार्क्स का क्वेश्चन था, ज्यादा टाइम देना नहीं है। आई आपको समझ में आ गया होगा, ओके। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सो फ्रेंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 2010 में आपका आया था कि व्हाट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स मेक्स फ्लोइंग पेयर ऑफ डिटर्मिनेंट्स इक्वल, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आपका स्ट्रेट लाइन वाला यहाँ पर आपका ब्रैकेट है, मतलब कि ये हमारा डिटर्मिनेंट गिवन है। आपको बोला कि एक्स का वैल्यू यहाँ पर जो देख पा रहे हैं एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा जो हमारा डिटर्मिनेंट्स इक्वल होगा, ठीक है। तो सिंपल क्या है, पहला स्टेप आपका क्या होगा देखिए, पहला स्टेप आपका होने वाला है कि ये दोनों को सबसे पहले आपने इक्वल कर लीजिए, क्योंकि आपको बोला कि दोनों मतलब एक्स का वैल्यू क्या होगा तब ये दोनों आपस में इक्वल होगा, ठीक है। पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, 1 2 3 आई आप सब लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अब आप लोग आंसर मिला लीजिए, ठीक है। तो पहला स्टेप आपका क्या है, 2x 5 हमारा गिवन है, 3 एंड x, ठीक है। इसको हम लोग ये वाला डिटर्मिनेंट्स के इक्वल दिखा देते हैं। ये हमारा पहला स्टेप होने वाला है। यहाँ तक किसी का प्रॉब्लम, मेरे हिसाब से किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब चलिए हम लोग डिटर्मिनेंट्स को एक्सपेंड करते लगे, देखिए 2x × x, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होने वाला 2x², ठीक है, बीच में माइनस होगा। 3 × 5 ये हमारा होने वाला 15, ठीक है, ये हमारा 15 हो गया। फिर यहाँ पर क्या होगा बताइए, देखिए ये मैंने गलती से सॉरी, यहाँ पर आपका स्ट्रेट लाइन वाला ब्रैकेट होगा, ठीक है। 16 × 2 हमारा क्या होगा, ये हमारा 32 हो गया, बीच में माइनस होगा। 5 × 3 हमारा क्या होगा, 15 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा इतना आ गया। अब यहाँ पर आ गया 2x² - 15 = कितना है, यहाँ पर 17 आया, 32 - 15 आपका 17 होता है। अब यहाँ पर 2x² = क्या है बताइए, 15 रह जाएगा, तो 17 + 15 आपका 32 हो जाएगा, ओके। यहाँ पर x² का वैल्यू क्या है बताइए, 32/2 हमारा 16 हो गया, 2 को बाय में ले गए, यहाँ पर x² का वैल्यू हमारा 16 आया, ओके। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या बताइए, यहाँ से आपका x का वैल्यू आने वाला है +-4, ठीक है। तो ये हमारा x का वैल्यू होगा। स्टूडेंट यहीं पर छोड़ेंगे, स्टूडेंट का हाफ मार्क्स कटेगा। यार जब आपको सब कुछ पता है तो आपको हाफ मार्क्स की कटवाना है। क्वेश्चन वापस पढ़िए, क्वेश्चन क्या गिवन है, व्हाट पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव मतलब पता है, पॉजिटिव मतलब नेगेटिव नहीं होता है आपका, पॉजिटिव मीन्स आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा देयरफॉर, यहाँ पर लिख दीजिएगा सिंस मतलब यहाँ पे आप लोग सिंपली ऐसा लिखिएगा देयरफॉर x = 4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। इतना भी लिख दीजिएगा, आपको यहाँ पर पूरा मार्क्स मिल जाएगा। नेगेटिव वैल्यू को आपको इग्नोर करना था, ओके, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला था व्हाट पॉजिटिव वैल्यू, तो यही आपको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में छोटा छोटा बात को ध्यान रखिएगा तो ही आपका 80 आउट ऑफ 80 आएगा, ओके। तो बहुत इजी था, आइए आपको ये क्वेश्चन 2 भी समझ में आया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। फ्रेंड आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोल रहा है कि फाइंड x फ्रॉम द इक्वेशन, ये आपका गिवन है, ये आपका 0 के इक्वल है, ठीक है। बहुत इजी सिंपल है, इसमें मैं क्या बताऊं, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। 1 2 3 आइए पर आप सभी लोगों ने ट्राई कर लिया। सिंपल क्या देखिए, आपको इसमें कुछ करना है, बताइए यहाँ पर क्या करना है, x × 2x, ये हमारा 2x² हो जाएगा, बीच में माइनस हो जाएगा, 4 × 2 हमारा 8 हो जाएगा, = 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं बताइए। यहाँ पर 2x² क्या होगा, हमारा 8 हो जाएगा, 8 को मैंने उधर ले गया, x² क्या हो गया हमारा 4 हो जाएगा। यहाँ पर x का वैल्यू क्या आने वाला है, x = +-2 आने वाला है, ओके। तो इस केस में हम लोग +-2 दोनों को रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आपसे नहीं माना गया था, ओके। तो ये तो सिंपल है, इसमें मैं क्या बताऊंगा ज्यादा। नेक्स्ट क्या देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन क्या है, 2009 में ये भी आया था कि एवेल्युएट, यहाँ पर बाहर में 2 है और अंदर में डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू गिवन है 7 -2 -10 और 5, ठीक है। हाँ एक बात और कि बहुत लोग कमेंट कर रहे थे सर आप JEE का मतलब लेवल का नहीं करवा रहे,
यार मैं धीरे धीरे वहां पे पहुंचूंगा, पहले बोर्ड लेवल का कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं। आखिरकार लोग मतलब कि हो सकता है कि बहुत लोग ऐसे लोग देख रहे होंगे वीडियो जो 12 पढ़ चुके ऑलरेडी, ठीक है, या फिर वो ड्रॉपर होंगे, बट जो लोग अभी क्लास 12th में आए उनके लिए तो स्टार्टिंग से तैयारी करवाना बहुत जरूरी होता है। और आज जो जो बोर्ड के स्टूडेंट जो इस साल बोर्ड देने वाले, मैं आपको गारंटी लेता हूं कि जो जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, अगर ये सब सीरीज को फॉलो कीजिएगा तो आपका 80 आउट ऑफ 80 दिलवाना मेरा काम है। और JEE वालों थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए, वीडियो में जैसे जैसे मेरा वीडियो बढ़ेगा वैसे वैसे मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन को भी इंक्लूड करता जाऊंगा। ओके, फिलहाल आप लोग ये वीडियो को पॉज कीजिए, ये क्वेश्चन को पॉज कीजिए और देखिए कि क्या आपसे बनता है कि नहीं। 1 2 3 आइए, पर आप सभी लोगों ने ट्राई कर लिया। देखिए कुछ भी नहीं था इसमें। इसमें क्या है, देखिए 2 को आप लोग बाहर आने दीजिए। आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 को मैंने बाहर आने दिया, 7 × 5 हमारा क्या हो गया, ये हमारा 35 हो गया, बीच में माइनस आएगा आपका। यहाँ पर देखिए क्या है, -10 × -2 ये हमारा 20 आ गया, बस 20 आ गया, सिंपल है। 2 इंटू यहाँ पर क्या बचा, 35 -20 बचा, यहाँ पर क्या हो गया 2 इंटू हमारा बच गया 15 बचा, 2 इंटू 15 हमारा क्या हो गया, हमारा 30 हो गया। तो यही सिंपल था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, नॉर्मल था। इसे मैं स्टार्टिंग में आपको इजी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आगे पर समझ में आ रहा हूँ, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। बाहर 2 था, मैंने एज इट इज लिख दिया। 7 × 5 मैंने 2/2 रखा था, मैंने आपको बता दिया इंटू कैसे करना, पहले ये दोनों का आपस में, फिर माइनस ये दोनों का आपस में, ठीक है। तो यहाँ पर 7 × 5 हमारा 35 हो गया, बीच में मैंने माइनस दिया। -10 × -2 आपका 20 होता है, मैंने यहाँ पर 20 लिखा। 35 - 20 आपका 15 होता है, यहाँ पर हमारा आया, फिर बाहर में 2 था तो 2 × 15 हमारा 30 आ गया। यही हमारा आंसर होने वाला है। ओके, तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग थोड़ा 1-2 स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी लगा लेते हैं। सो फ्रेंड आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए ये 2011 में भी आया था और ये आपका हॉर्स क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला, एवेल्यूट cos 15 sin 15 sin 75 cos 75 डिग्री, ठीक है। इसको एक बार पॉज करके ट्राई कीजिए, अगर आपने बना लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनेगा तो मैं आपको खुद से बताऊंगा। ओके, तो वीडियो को पॉज कीजिए, हॉर्स क्वेश्चन है 1 2 3। तो आइए फ्रेंड आप लोगों ने ट्राई कर लिया, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा बात है कि ट्राई करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को ट्राई कीजिएगा, एक बार क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा कोई बात नहीं, बट ट्राई करना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला, कुछ भी नहीं, देखिए आपको क्वेश्चन वही बोला 2011 में आता है, ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन है, हॉर्स क्वेश्चन है। आपको बोला था कि डिटरमिनेंट्स ऑफ जिसका इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम लोग। क्या है देखिए, पहला स्टेप हमारा क्या होने वाला है, इसको मल्टीप्लाई करना इससे, ठीक है। मतलब ये हमारा क्या हो गया, cos 15 डिग्री इंटू कोस आपका 75 डिग्री, ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई किया, बीच में हमारा माइनस आ गया, ठीक है। फिर अब क्या होगा, साइन 15 इंटू साइन 75, ये हमारा आ गया साइन 15 डिग्री, फिर हमारा आ गया इंटू में साइन 75 डिग्री, ठीक है। बस क्या यहीं पर आंसर छोड़ दीजिएगा, छोड़िए यहाँ पर, मुझे क्या है टीचर मार्क्स काटेंगे, स्टूडेंट करते हैं क्या, यहीं पर आंसर छोड़ देते हैं और टीचर आपको अंडा मार्क्स देता है, ठीक है। आपको इसको वैल्यू निकालने के लिए बोला, ये आपका देखिए यहाँ पर, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, ये आपका सॉरी, ये आपका यहाँ पर सिंगल जो स्ट्रेट लाइन के ब्रैकेट में आपको गिवन है, मतलब कि आपको डिटरमिनेंट्स निकालने बोला। पहला काम तो आपको वहीं से समझना पड़ेगा। ओके, अब मैंने वही किया, मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर क्या छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर छोड़िएगा, मार्क्स कटेगा। ओके, आपने यहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, याद होगा नहीं आपको, पता है बहुत जल्दी भूल जाते हैं, चलिए कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। लाइक देखिए, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था cos x + y का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, याद है, कुछ याद आ रहा है? सर जी नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं, cos x × cos y माइनस आपका sin x × sin y, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है जो आपने पढ़ा था क्लास 11th में। क्लास 11 में तो कुछ याद होगा नहीं, चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैं आपको वो भी बता दूंगा जहां जहां फॉर्मूला यूज हो। देखिए ये फॉर्मूला यूज हुआ। अब आप लोग अगर कोई जहां पर भी आप लोग ये मेरे साथ पढ़ रहे हैं, उसके पेज का जो पीछे वाला पेज होता है उसमें ये फॉर्मूला लिख लीजिए, ताकि आपको बार बार वापस से ढूंढना नहीं पड़ेगा कि अरे यार कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज किया था। ओके, तो ये फॉर्मूला नंबर 1 है, प्लीज आप लोग पीछे कहीं अपना पेज में लिख लीजिएगा। अब क्या करना, सिंपल देखिए क्या हुआ हमारा, देखिए यहाँ पर cos x की जगह cos 15 डिग्री, cos y की जगह cos 75 डिग्री, sin x की जगह sin 15 डिग्री, sin y की जगह sin 75 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा cos x + y का फॉर्मूला आ गया। मतलब क्या हुआ बताइए, ये हमारा हो गया cos x यहाँ पर 15 है, जी हाँ सर जी 15 डिग्री, प्लस y हमारा क्या, y 75 डिग्री। यहाँ तक अपना सभी को समझ में आया होगा। अब क्या हम लोग इसको यहीं पर छोड़ देंगे, बिल्कुल यहाँ पर नहीं छोड़ना। क्या देखिए इसके बाद आपको यहाँ पर एक स्टेप और है, देखिए यहाँ पर cos 15 + 75 कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। क्या इसको यहीं पर छोड़ देंगे, देखिए यहाँ पर छोड़ेगा तो टीचर आपको डंडा मारेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप छोड़ेगा आंसर को तो डंडा यहाँ पर मैं आपको मारूंगा। यार इतना जब आपने कर लिया, इसके बाद क्या, cos 90 डिग्री का वैल्यू नहीं जानते आप लोग, छी cos 90 का वैल्यू क्या होता है आपका, 0 होता है। तो बस ये हमारा 0 आंसर हो गया। अगर यहाँ पर आप लोग छोड़े तो ये आपकी गलती है, टीचर आपको डंडा मारेंगे।
है। यहाँ पर छोड़े तो मैं आपको डंडा मारूंगा, क्योंकि cos 90 का वैल्यू तो आप लोगों ने क्लास 10 से पढ़ा है। ओके, तो cos 90 का वैल्यू आपका क्या होता है, ये आपका 0 होता है। तो यहाँ पर फाइनल जो आंसर होने वाला वो हमारा 0 आ गया। तो आइए पर आपको 2/2 ऑर्डर का मैट्रिसेस में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा। 2/2 ऑर्डर का मैट्रिसेस का सारा डिटरमिनेंट्स का वैल्यू आप लोगों ने निकालना सीख लिया। जितने तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जा सकते थे वो मैंने सारे तरीके के क्वेश्चन आपको करवा दिया। ठीक है, तो 2/2 ऑर्डर में इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है। बाकी मैं आपके लिए एक होमवर्क भी दिया हूं, ये होमवर्क आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या। देखिए, ये क्वेश्चन आपका 2013 में आया था। क्वेश्चन बोला कि इफ डिटरमिनेंट्स ऑफ दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ दिस। ठीक है, आपको बोला देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कुछ भी नहीं है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस इसको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, और एक्स का वैल्यू निकलेगा, जो मिलेगा वो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, तो आइए पर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। मैं आपको प्रीवियस ईयर करवा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर से रिपीट होते जाते हैं। एटलीस्ट 80% क्वेश्चन आपका एग्जाम में प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी JEE वालों थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपके लिए भी वीडियो आ रहा है। ओके, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आइए पर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय